राहुल गांधी एक ढोल की तरह हो गए हैं। कोई भी आता है उनको बजा देता है। खुद का स्वार्थ और अपने आकाओं को खुश करने का ये मॉडल आजकल खूब चलन में है। नीरव और ललित मोदी जैसों को चोर कहने पर राहुल की सदस्यता और घर छिन गया। 2 साल की जेल और 8 साल का चुनावी बैन भी मिल गया है। बहुत लोग इस पर मन ही मन बड़े खुश हो रहे होंगे कि हाँ, अच्छा हुआ। राहुल की आज कोई टांग भी तोड़ दे तो उनके विरोधी कहेंगे कि भारत के मूल निवासियों जैसी टांग नहीं टूटी है, इटली के लोगों जैसी टूटी है। अगर राहुल आरती करते हैं तो यही लोग कहेंगे कि ज़रूर राहुल मन ही मन में हनुमान चालीसा के बजाय कुरान पढ़ रहे होंगे। विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकती। बीजेपी एमपी संजय जायसवाल का ये कथन सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर लागू होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी विदेश मूल की पत्नी और उनके बच्चों के संदर्भ में लागू नहीं होता है। हमारे देश की गोदी मीडिया को तो ये भी संदेह है कि राहुल इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। राहुल की हालत आज उस गरीब आदमी जैसी हो गई है जिसको ठाकुर लोग सुबह उठते ही पीटते हैं, दोपहर खाना खाने के बाद भी पीटते हैं, सही से बर्तन साफ नहीं हुए तो भी पीटते हैं, रात को दारू पीकर भी पीटते हैं। ठाकुर के घर पर कोई मेहमान आता है तो वो भी अपने गुस्से को उतारने के लिए उस गरीब आदमी को ही पीटता है। वो गरीब जब पुलिस के पास जाता है तो थानेदार भी उसे पीटकर वापस ठाकुर के पास ही भगा देता है। राहुल की छवि जब पप्पू जैसी थी तो कोई खास दिक्कत उनको नहीं होती थी, पर जब से वो मोदी साहब के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे को सरकार के सामने लाने लगे हैं, जवाब मांगने लगे हैं, तो उनको गिराने की हर संभव कोशिश हो रही है। भाजपा नेता और वो लोग जिनको भाजपा से कुछ फ़ायदा हो सकता है, वे भी आज राहुल और कांग्रेस का ढोल बजा रहे हैं। ललित मोदी ने कहा है कि वो भी राहुल के खिलाफ यूके में ही मुकदमा दर्ज करवाने वाले हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा है, मैं देख रहा हूं, जिसकी मर्जी होती है वो मुझे बार बार भगोड़ा कहता रहता है। राहुल गांधी के लोग भी बार बार यही दोहराते हैं। क्यों? इसके लिए मुझे अब तक कब दोषी ठहराया गया? अब आम नागरिक भी यानी कि भारत की जनता भी राहुल गांधी की जुबान बोलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें और सभी विपक्षी नेताओं के पास कोई काम धाम नहीं है, यानी कि भारत की जनता के पास अब कोई काम धाम नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम धाम नहीं है। इसलिए उन्हें भी या तो ठीक से जानकारी नहीं है या फिर दुर्भावना के शिकार है। उन्होंने आगे कहा, मैंने राहुल गांधी को कम से कम यूके की अदालत में तुरंत घसीटने का फैसला कर लिया। पक्का है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा। पूरी उम्मीद है कि उन्हें खुद की ही मूर्खता साबित करते देखूंगा। पक्का है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा। पूरी उम्मीद है कि उन्हें खुद की ही मूर्खता साबित करते देखूंगा। ललित मोदी ने देश लूटकर विदेशों में संपत्तियां अर्जित करने का गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम लेकर दावा किया कि वो सभी गांधी फैमिली को माल पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने इस लिस्ट में आर.के. धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा, नारायण दत्त तिवारी का नाम लिया। उन्होंने लिखा, कमलनाथ से पूछिए आप सभी की विदेशियों में संपत्तियां कैसे आ गई, मैं पते और तस्वीरें भेज सकता हूं। भारत के लोगों को मूर्ख मत बनाओ कि असल लुटेरा कौन है। ललित मोदी ने आगे कहा कि गांधी परिवार भारत पर अपना आधिपत्य मानता है। उन्होंने लिखा, गांधी परिवार ये सब करता है मानो उसे हमारे देश पर शासन करने का अधिकार हो। उन्होंने कहा वो भारत लौटने को भी तैयार है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि असल दोषियों पर कार्रवाई के लिए कठोर कानून नहीं बन जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में उन पर 1 पैसे के घपले का भी आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह ज़रूर तय है कि मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट तैयार किया जिससे करीब $100 अरब बने।
उन्होंने कहा, एक कांग्रेस नेता को यह भूलना नहीं चाहिए कि 1950 के शुरुआती दशकों में मोदी परिवार ने उनके और अपने देश के लिए उनकी कल्पना से भी ज़्यादा कुछ किया है। मैंने भी, यानी कि वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैंने भी इतना किया जितना वो पूरी जिंदगी में करने का भी सपना नहीं देख सकते। इसलिए अपने गांधी परिवार की तरह भोगते रहो भारत के लुटेरों। यानी कि ललित मोदी राहुल गांधी को निर्देश दे रहे हैं कि मोदी समाज के खिलाफ जो तुमने किया है वो एक तुच्छ काम है, मेरे ऊपर भी वो अटैक हुआ है, वो ये दिखाना चाहते हैं, और जो धूल बह रही है उसी में अपने आप को भी बहाकर राहुल और कांग्रेस पर टिप्पणी करने में बिल्कुल भी कतई भी परहेज नहीं कर रहे हैं। उनके ट्वीट का सारांश ये है कि चोर मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है। ये बात वो विनम्रता से नहीं, डराने धमकाने वाले अंदाज में कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से वो राहुल को यूके की कोर्ट में घसीटेंगे। 3 बात उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी ही दिलचस्प कही। पहली बात जो उन्होंने लिखी ये वो कि अब आम लोग भी राहुल गांधी की बात बोलने लगे। यानी कि एक भगोड़ा दूसरे देश में बैठकर कह रहा है कि भारत देश की जनता मूर्ख है क्योंकि वो विपक्ष की बातों पर विश्वास कर रही है। तो क्या अब ललित मोदी देश की जनता को भी यूके के कोर्ट में घसीटेंगे, या फिर मोदी साहब को बोलेंगे कि देश की जनता को सुधारो और बताओ कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, 1 पैसे का भी नहीं किया है। मोदी जी को भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, चाहे वो बेशक से 7 समुंदर पार ही क्यों ना बैठे हों। दूसरी अहम बात उन्होंने लिखी कि गांधी परिवार ये सब करता है मानो उसे हमारे देश पर शासन करने का अधिकार हो। यानी अब वो बीजेपी वालों की भाषा बोलने लगे। भारत से लूटे हुए करोड़ों रुपए से खुद ऐश मार रहे हैं और गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। ललित मोदी जी भारत में आकर ये बात कहें तो उन्हें बीजेपी कार्यालय में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा। वे बेवजह ही ट्विटर खेल रहे हैं। अब तो मोदी सरनेम की ताकत का अंदाजा तो इनको लग ही गया होगा, इसलिए इन्हें वतन फ़ौरन वापस लौटाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने देश के लिए इतना किया है जितना राहुल गांधी पूरी जिंदगी में करने का सपना भी नहीं देख सकते। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? देश को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मोदी सरनेम वालों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस ने 60 से 65 साल में जितना किया है वो नीरव मोदी कुछ ही दिन में यहाँ करके अब यूके को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। उनके ऊपर काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए कुछ दिनों में पीएम मोदी साहब वो जैसा बता रहे हैं वैसा कानून बनाए, फिर वो लौट आएंगे और हमें भी विश्व गुरु वो बनाएंगे। भाई ललित मोदी जी, तुम जहाँ भी हो घर आ जाओ। कैबिनेट का तो रो रो कर बुरा हाल है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तो तुम ओबीसी भी हो गए हो, बस घर लौटाओ। कहाँ लंदन से धमकी दे रहे हो, यहाँ आओ, केस भी यहीं से करना। पूरी सरकार आपकी मदद में संसद ठप कर देगी, बस आप लौट आइए। राहुल गांधी को सजा सुनाने, लोकसभा सदस्यता और बंगला छीनने से ललित मोदी का आत्मसम्मान जागा है। पुराने दिन भी याद आए हैं, इसलिए जिन लोगों ने ललित मोदी की देश से भागने में मदद की थी उनका एहसान चुका रहे हैं। ललित मोदी को यूके भागने के लिए ज़रूरी कागजात सुषमा स्वराज के इंटरवेंशन से मिले थे, क्योंकि इनका पासवर्ड इन्वोक किया जा चुका था। सुषमा स्वराज ने यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की और ललित मोदी का वहाँ इमिग्रेशन संभव करवाया। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद ललित मोदी कह चुके हैं। बीजेपी नेता और राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने भी उनकी भारत से भागने में मदद की थी। सुषमा स्वराज के साथ उनके फैमिली रिलेशन थे, तो वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके 30 साल से भी अधिक नज़दीकी संबंध थे। बताइए, भाजपाइयों ने एक भगोड़े को देश से भगाने और सुरक्षित लंदन में बसने की व्यवस्था की, तो क्या बीजेपी के सामने खड़े राजनीतिक विरोधियों का ढोल बजाकर ललित मोदी अपना कर्ज नहीं उतारेंगे? आपको सोचना चाहिए। आजकल कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी भी अगर भारत में घुसकर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को उठा ले जाएं, तो
तो हो सकता है बीजेपी पूरे देश में जगराते का ऐलान कर दे और खुशी से कहे कि आज हम विपक्ष मुक्त भारत हो गए हैं। पर एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेराफेरी नहीं। जब इस देश में विपक्ष नहीं होगा तो बीजेपी को खून चूसने की जो आदत पड़ी है उसकी भूख मिटेगी कैसे। साफ है, विपक्ष के बाद कहर इस देश की जनता जो आवाज़ उठाने वाली है उसके ऊपर पड़ेगा। जो विपक्ष के साथ हो रहा है, भविष्य में जनता का कोई भी तबका अगर अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएगा उसके साथ भी हूबहू ऐसा ही होने वाला है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध है। ये कानून विपक्ष खत्म होते ही चलन में आ जाएगा, इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्याल रखिए। लोकतंत्र की चुन चुनकर हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आज देशद्रोही हैं, पर त्रिपुरा विधानसभा में बैठकर पौन देखने वाले बीजेपी विधायक पूजनीय हैं, क्योंकि इनको टिकट भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी के इन जोशीले विधायक का नाम जादव लाल नाथ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, पर चिंता मत कीजिए, शाम तक हमारी गोदी मीडिया ये सिद्ध कर देगी कि मान्यवर विधायक साहब पॉर्न इंडस्ट्री में कोई धांधली तो नहीं हो रही। इसकी समीक्षा विधानसभा में बैठे बैठे कर रहे थे। बीजेपी पार्टी ऐसे नेताओं, विधायकों, सांसदों से भरी पड़ी है जिन्होंने महिलाओं को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मजाल किसी की कि सबसे संस्कारी पार्टी का तमगा बीजेपी से कोई छीन ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झांसे में मत आना। कहीं भी भाजपाई दिखे, अपनी बेटियों को सिर्फ इनसे सुरक्षित रखना। राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहने वाले आज विधानसभा में अश्लील चित्र देखकर बैल की तरह फुकार मार रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को कैसे हम भूल जाएं। इन बेचारे की फर्जी डिग्री पकड़ी गई। महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे ने इनका ये फ्रॉड जनता के सामने रख दिया था। आपको याद है इन्होंने इन दोनों महिलाओं को क्या कहा था? वैशाली की नगर वधू यानी वेश्या इनको बीजेपी के एमपी कई बार के हैं। इन्होंने इस शब्द से इन दोनों महिलाओं को संबोधित किया था। पर कोई बात नहीं, बीजेपी के नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद चाहे कुछ भी करें, वोट आपको मोदी जी को देखकर देना है। मोदी जी ने जिसको टिकट दिया है उसको सोच समझकर ही दिया होगा। ये हम नहीं कह रहे, खुद निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं। सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार और इस मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उन सबों से भी मेरा आग्रह होगा कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना दे, लंगड़ा को, लुल्हा को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। सुन लिया आपने? लंगड़ा, लोला, चोर, डकैत, बदमाश, किसी को भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवार बनाता है, आंख मूंद कर आपको उसको वोट देना है और समझ लेना है कि मोदी, शाह, नड्डा का निर्णय जो भी है वो बिल्कुल सही है। कल को बीजेपी के सांसद, विधायक खुली सड़क पर कोई आपत्तिजनक डेमो दे दें, जैसा आज विधानसभा में आपको देखने को मिला, तो बुरा मत मानना। वोट मोदी जी को देखकर ही देना है। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का 15 अगस्त वाले दिन समय से पहले रिहा करना अगर बीजेपी की रीति देखी जाए तो जायज़ था। बलात्कारी बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल देना भी जायज़ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी भाजपाइयों के लिए जायज़ है। सोचना आपको है। नमस्कार।